हेलो एवरीवन, मैं सर अनिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का। और आज अपन बात करने वाले हैं, एक नए टॉपिक को लेकर डील करने वाले हैं। और जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रहने वाला है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है? मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। वन बाय अपन बात करने वाली है मेनिंजेस कितने टाइप्स की होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इससे क्या क्या डिवीजन होते हैं। तो सबसे पहले बात करें मेनिंजेस के बारे में। अगर बात करें तो मेनिंजेस क्या होती है? इट इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोल सकते हैं इट इज द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आप सभी को पता है कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक ब्रेन होता है और सेकंड वन कौन सा होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं कि मेनिंजेस क्या होती है? मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जो किसको कवर करती है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? कवर करके रखती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन अपना डायरेक्टली आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, ऐसा नहीं होता। मेनिंजेस क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अपन बोल सकते हैं जो मेनिंजेस होते हैं, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, वो क्या करते हैं? अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सिंपल से अगर अपन बात करें, जो तीन टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स होते हैं किसके? आपके मेनिंजेस के। और थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप्स होता है वो कौन सा होता है इसका? वो होता है ड्यूरामेटर। ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर अलग अलग डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले बात की अपने ड्यूरामेटर, क्वेश्चन कहां से बनता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम के अंदर कहां से इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है। तो सबसे पहले आपको याद करने का तरीका वो बताता हूं। आपको याद करना किससे? डब से आपको याद करना। एक वर्ड पकड़ना, कौन सा? आपका डब। क्लियर है? डी मतलब दूर और डी मतलब ड्यूरामेटर। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डी मतलब दूर और डी मतलब क्या होता है? ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर होती है वो क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। सबसे ध्यान देना, ड्यूरामेटर क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है किसकी? मेनिंजेस की। सबसे आउटर अगर आपसे पूछ जाए कि सबसे आउटर मेनिंजेस कौन सी होती है, तो आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए कि सर ड्यूरामेटर सबसे आउटर मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। इसको और किस नाम जानते हैं? इट ऑल्सो नॉन एज टफ मेम्ब्रेन। सबसे जो टफ मेम्ब्रेन होती है वो भी कौन सी होती है? आपकी ड्यूरामेटर होती है। इसीलिए ड्यूरामेटर को अपन और किस नाम जानते हैं? टफ मेम्ब्रेन के नाम से भी अपन ड्यूरामेटर को अपन जानते हैं। सेकंड वन आपको मिल रहा है यहां पे कौन सा? ए। और ए कौन सा होता है? मिडिल लेयर होती है। और सेकंड लास्ट है पी। पी का मतलब होता है पायामेटर, और पायामेटर सबसे इनर लेयर होती है। सेकंड थिंग अगर अपन यहां पर बात करें तो सेकंड मैंने क्या बताया? ए। सेकंड कौन सी होती है? अरेकिनोइड मैटर। कौन सी होती है? अरेकिनोइड मैटर। और अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? मिडिल लेयर। कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मिडिल मेनिंजेस कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी अरेकिनोइड मैटर होती है। सर इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नॉन एज वेब लाइक मेम्ब्रेन। जो आपकी अरेकिनोइड मैटर होती है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? वेब लाइक मेम्ब्रेन के नाम से अपन किसको जानते हैं? अरेकिनोइड मैटर को अपन जानते हैं। और थर्ड वन बात करते हैं कौन सी होती है? आपकी पायामेटर होती है। कौन सी होती है? पायामेटर होती है। और पायामेटर कौन सी होती है? सबसे इनर लेयर होती है। कैसे? सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? आपकी पायामेटर होती है। मैंने बताया आपको किससे याद करना है? डब से याद रखना है। डी मतलब दूर और पी मतलब पास। जो डायरेक्टली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कांटेक्ट में होती है, बोल सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल टच में होती है, वो कौन सी लेयर होती है? आपकी पायामेटर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? आल्सो नॉन एज लिटिल मदर, या इसको अपन क्या बोलते हैं? डेलिकेट मेम्ब्रेन। लिटिल मदर और डेलिकेट मेम्ब्रेन के नाम से अपन किसको जानते हैं? आपके पायामेटर को है वो अपन जानते हैं। लिटिल मदर या डेलिकेट मेम्ब्रेन। तीन मैंने बताया, मेनिंजेस तीन होती है। मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रखती है, बोलते हैं प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तीन कौन कौन सी बताई? सबसे आउटर कौन सी बताई मैंने? वो बताई ड्यूरामेटर। कौन सी बताई? ड्यूरामेटर सबसे आउटर होती है। और इसको अपन और किस नाम जानते हैं? टफ मेम्ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं। सेकंड वन कौन सी बताई? अरेकिनोइड मैटर। कौन सी होती है? मिडिल लेयर होती है। और किस नाम से जानते हैं इसको? वेब लाइक मेम्ब्रेन के नाम से अपन इसको जानते हैं। थर्ड वन कौन सी बताई मैंने? पायामेटर। और पायामेटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? लिटिल मदर या डेलिकेट मेम्ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट अगर वन बाय वन इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, और सबसे पहले अपन डील करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं? ड्यूरामेटर को अपन डील करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ड्यूरामेटर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आउटर लेयर होती है,
इसका दूसरा नाम क्या होता है आपने मैंने बताया था कि टफ मेम्ब्रेन या टफ मदर के नाम से अपन इसको जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेड बाय फाइब्रस टिश्यू, ये किससे मिलके बनती है? फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनती है। मेड बाय फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू से मिलके कौन सी लेयर बनती है? आपकी ड्यूरामेटर बनती है। क्लियर है? सर नेक्स्ट अपन बात करें कि ड्यूरामेटर सबसे आउटर लेयर होती है, इसके बाद अरेकिनोइड मैटर होती है और इसके बाद पाया मैटर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये क्या होता है अपना, मान लीजिए ये अपना ब्रेन है, ये अपना क्या है? ये अपना ब्रेन है और ब्रेन के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आपकी कौन सी लेयर होती है? तो वो होती है आपकी पाया मैटर। तो ये कौन सी होगी? आपकी पाया मैटर। और ये पाया मैटर क्या होती है? आपके ब्रेन के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है। बोल सकते हैं सर इनर लेयर होती है, वो कौन सी होती है? आपकी पाया मैटर होती है। इसके बाद सेकंड थिंग अगर अपन बात करें तो इसके बाद कौन सी आती है? आपकी अरेकिनोइड मैटर। कौन सी आती है? सेकंड वन वो आती है आपकी अरेकिनोइड मैटर। कौन सी आती है? अरेकिनोइड मैटर। और थर्ड वन सबसे ऊपर अगर बात करें कौन सी होती है? ये ऊपर ये होती है आपकी ड्यूरामेटर। ये कौन सी होती है? ड्यूरामेटर होती है। और ड्यूरामेटर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है सर? इसके ऊपर स्कल प्रेजेंट होता है। बोल सकते हैं स्कल बोन होती है, वो प्रेजेंट होता है किसके ऊपर? ड्यूरामेटर के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट लाइन में यहां पे लिखने वाला हूं कि ड्यूरामेटर क्या बनाती है? इट फॉर्म्स टू स्पेस। क्या बनाती है? कि सर ये दो स्पेस बनाती है। लिख सकता हूं इट फॉर्म्स टू स्पेस, इट फॉर्म्स टू स्पेस। ये यहां से इंपोर्टेंट बनते हैं कि ड्यूरामेटर लेयर कौन कौन से दो स्पेस का निर्माण करती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ओनली पाया मैटर क्या होती है? डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टच में होती है, बाकी इनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे बात करें बेसिकली ये आपकी ड्यूरामेटर है और ड्यूरामेटर के ऊपर स्कल प्रेजेंट होता है, तो इसके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है और ड्यूरामेटर नीचे क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो ड्यूरामेटर आपके दो स्पेस बनाती है। ड्यूरामेटर के ऊपर है मतलब एपीड्यूरल स्पेस। पहला कौन सा है? एपीड्यूरल स्पेस। और एपीड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर की तरफ। एपी मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे। एपी मतलब ऊपर, तो एपीड्यूरल मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस बन रहा है उस स्पेस को क्या बोलते हैं अपन? एपीड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। बोल सकते हैं कि एपीड्यूरल स्पेस किस किसके मध्य बन रहा है? तो लिख सकता हूं यहां पे बिटवीन द स्कल बोन एंड ड्यूरामेटर। स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच जो स्पेस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। यहां पे मैं लिख सकता हूं ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल स्पेस के नाम से अपन जानते हैं। ये जो स्पेस बन रहा है इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एपीड्यूरल स्पेस के नाम से अपन जानते हैं। सेकेंड थिंग अगर अपन बात करें, सेकेंड मैंने कहा था ड्यूरामेटर के नीचे तो कौन सा बनता है? सब ड्यूरल स्पेस। कौन सा? सब ड्यूरल स्पेस। अब ध्यान दीजिएगा, सब ड्यूरल स्पेस किस किसके मध्य बन रहा है? तो वो बन रहा है ड्यूरा, सब मतलब नीचे। किसके नीचे? ड्यूरामेटर के नीचे। और ड्यूरामेटर के नीचे कौन सी लेयर होती है? आपकी अरेकिनोइड मैटर लेयर होती है। तो लिख सकता हूं कि जो ड्यूरामेटर और जो आपके अरेकिनोइड मैटर है उसके बीच स्पेस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस के नाम से अपन जानते। लिख सकता हूं बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड अरेकिनोइड मैटर। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। यहां पे लिख सकता हूं ये जो वाला स्पेस है इस स्पेस को क्या बोला जाता है? सब ड्यूरल स्पेस। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोग अच्छी तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एपीड्यूरल स्पेस कौन सी लेयर बनाती है? तो ड्यूरामेटर लेयर बनाती है। सब ड्यूरल स्पेस कौन सी लेयर बनाती है? तो वो भी आपकी ड्यूरामेटर बनाती है। ड्यूरामेटर आपके दो स्पेस बनाते हैं, एपीड्यूरल और सब ड्यूरल। क्वेश्चन बनता है कि एपीड्यूरल स्पेस किस किसके मध्य बनता है? तो स्कल बोन और ड्यूरामेटर के बीच में। सब ड्यूरल स्पेस किस किसके मध्य बनता है? तो अरेकिनोइड मैटर एंड ड्यूरामेटर के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करें कि आपकी जो ड्यूरामेटर लेयर होती है ये दो स्पेस बनाने के साथ साथ तीन स्ट्रक्चर का निर्माण भी करते हैं। लिख सकता हूं इट फॉर्म्स थ्री स्ट्रक्चर। इट फॉर्म्स थ्री स्ट्रक्चर। नोट डाउन करते रहना, ये अपन ड्यूरामेटर अपन बात कर रहे हैं। ड्यूरामेटर आपके दो स्पेस का निर्माण करती है और तीन स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। और तीन स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है? याद करना आपको। फर्स्ट वन होती है वो होती है आपकी फाक्स सेरिब्राई। कौन सी होती है? फाक्स सेरिब्राई। सेकंड वन होता है वो होता है फाग सेरिबेलाई। ध्यान दीजिएगा, इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, याद करना अच्छी तरीके से आपको। और थर्ड वन होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई। ध्यान दीजिएगा यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये सेरिब्राई भी लिख दिया और सेरिबेलाई भी लिख दिया। कि सर ये एक्चुअल में होते क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो बिल्कुल इनके बारे में बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट वन बात करते हैं फाग सेरिब्राई। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? ब्राई आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? बेलाई आ रहा है। इन सिर्फ दोनों के अंदर आपको डिफरेंस याद करना है।
बेसिकली अगर अपन ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे फोर ब्रेन को अपन प्रोजेनसिफेरॉन के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन को अपन मेजेनसिफेरॉन के नाम से जानते हैं और हिंड ब्रेन को अपन रोम्बेनसिफेरॉन के नाम से जानते हैं। तो फोर ब्रेन फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, टिलेनसिफेरॉन एंड द डायनेसिफेरॉन। और टिलेनसिफेरॉन का एक पार्ट होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, सेरिब्रम है वो बोला जाता है। और सेरिब्रम अपने ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और जिसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी अपन सेरिब्रम को जानते हैं। ये बोल सकते हैं ओवरऑल कि अपने ब्रेन का जो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आपका सेरिब्रम होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा सेरिब्राई और सेरिब्रम के अंदर भी आर आता है, यहां पे लिखा सेरिबेलाई। और एक आपने नाम सुना होगा जो हिंड ब्रेन होता है उसका भी एक पार्ट होता है और उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। आगे अपन बात करेंगे फर्दर क्लास के अंदर इस सेरिब्रम क्या क्या फंक्शन करता है और सेरिबेलम क्या क्या फंक्शन करता है। अब इस तरफ आपको यहाँ पे मेनिंजेस को आपको समझना है, तो ध्यान दीजिएगा। जो आपका सेरिब्रम ये भी दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है और जो आपका सेरिबेलम होता है ये भी आपका दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड होता है। और जो डिवाइड इन दोनों सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड करती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, वो मेनिंजेस के क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। जो मेनिंजेस होती है उसका ड्यूरामेटर होती है, इस ड्यूरामेटर के फोल्ड होता है कौन सा, एक होता है फाक्स सेरिब्राई और एक होता है फाक्स सेरिबेलाई। तो ये क्या करता है, जो आपका फाक्स सेरिबेलाई होता है इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर that divide the cerebrum into two hemisphere, divide the cerebrum into टू हेमिस्फेयर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि जो आपका फाक्स सेरिब्राई होता है ये क्या होता है, ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। किसका फोल्ड होता है सर, ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। और ये क्या काम करता है, आपके सेरिब्रम को दो हेमिस्फेयर के अंदर डिवाइड करता है। कौन, फाक्स सेरिब्राई। फाक्स सेरिब्राई इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, डिवाइड द सेरिब्रम इनटू द टू हेमिस्फेयर। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग मैंने क्या लिखा यहां पे, फाक्स सेरिबेलाई। और फाक्स सेरिबेलाई क्या होता है, इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, इट इज फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर दैट डिवाइड द सेरिबेलम। यहां पे वर्ड को समझिएगा, यहां पे क्या था, सेरिब्रम था और यहां पे क्या रहा है, सेरिबेलम इनटू टू हेमिस्फेयर। ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पे जो वर्ड आ रहा था वो आ रहा था क्या, सेरिब्रम, जो कौन डिवाइड करता, फाक्स सेरिब्राई। और जो फाक्स सेरिबेलाई है ये सेरिबेलम को क्या करता है, दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को फाक्स सेरिबेलाई बोलते हैं। ये भी क्या होता है, ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। नेक्स्ट थर्ड वन बात करें कौन सा, टेंटोरियम सेरिबेलाई। इट इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। ये भी क्या होता है, ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। और ये क्या करता है, सेपरेट द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। जो आपका सेरिब्रम और सेरिबेलम होता है उसको सेपरेट करने का जो काम होता है, उनको फर्दर डिवाइड करने का जो काम होता है वो किसका होता है, आपके टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है। मतलब बोल सकते हैं इन दोनों डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए जो सेरिब्रम होता है ऊपर वाला पार्ट होता है और इसके नीचे की तरफ बैक साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। तो जैसे अलग अलग विजुअलाइज कैसे करेंगे, वो फर्दर डिवाइड कौन करता है, सेपरेट कौन करता है, आपका टेंटोरियम सेरिबेलाई है जो आपके सेरिब्रम और आपके सेरिबेलम क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। और टेंटोरियम सेरिबेलाई इज द फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर लेयर। इज दैट क्लियर? ड्यूरामेटर के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका दूसरा नाम टफ मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनती है, ये दो स्पेस बनाती है। दो स्पेस कौन कौन से, एपिड्यूरल स्पेस जो स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में बनता है, और सेकंड मैंने बताया सब ड्यूरल स्पेस जो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में बनता है। इसके अलावा मैंने बनाया तीन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, कौन, आपके ड्यूरामेटर। पहला बताया फाक्स सेरिब्राई जो आपके सेरिब्रम को दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है। सेकंड थिंग मैंने बताया फाक्स सेरिबेलाई जो आपके सेरिबेलम को दो हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करती है। और थर्ड वन मैंने बताया टेंटोरियम सेरिबेलाई जो क्या करती है, आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम को सेपरेट करने के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो टर्म वर्ड आपको बता रहा हूं, जो नर्व का गुच्छा होता है, न्यूरॉन का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ न्यूरॉन अपन उसको बोल सकते हैं। तो दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है, एक होती है कॉर्पस कैलोसम, एक होती है कॉर्पस कैलोसम, और सेकंड वन कौन सी होती है, आपकी वर्मिस। ये दो आगे होते हैं, बोथ आर क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ न्यूरॉन होते हैं। बोल सकते हैं क्या होता है, ये न्यूरॉन का गुच्छा होता है। कौन सा,
टफ्ट ऑफ न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं? एक कॉर्पस कैलोसम होता है और दूसरा कौन सा होता है? आपका वर्मिस होता है, जो आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम को दो अलग अलग हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड हुए हैं। उन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है? सेरिब्रम को जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम, और आप इस सेरिबेलम को कौन जोड़ता है? आपका वर्मिस। लिख सकते हैं इट इज द टफ्ट ऑफ न्यूरॉन। ये क्या करता है? कनेक्ट द both hemisphere of cerebrum। जो आपका क्या बताया? कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये न्यूरॉन का गुच्छा होता है जो आपके सेरेब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को वापस से कनेक्ट करने का करता है, काम करता है। सेकंड थिंग यहां पे लिखा वर्मिस, और वर्मिस क्या होता है? कनेक्ट द both hemisphere of सेरिबेलम। सेरिबेलम के जो दोनों हेमिस्फीयर को जो जोड़ने का काम करता है उस टफ्ट ऑफ न्यूरॉन को क्या बोला जाता है? वर्मिस बोला जाता है। कॉर्पस कैलोसम टफ्ट ऑफ न्यूरॉन क्या करता है? कनेक्ट करता है इसको सेरिब्रम के दोनों हेमिस्फीयर को, और जो वर्मिस होता है वो क्या करता है? आपके सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। ये सारा का सारा किसके बारे में था? आपके ड्यूरामेटर लेयर के बारे में था। सेकंड अगर बात करें, सेकंड वन अगर अपन बात करें कौन सी होती है? आपकी अरेकिनोइड मैटर। अरे सेकंड वन कौन सी होती है? अरेकिनोइड मैटर। ध्यान दीजिए भैया, अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है ये क्या होती है? मिडल लेयर। क्लियर? क्या होती है? मिडल मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है? आपकी अरेकिनोइड मैटर होती है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेब लाइक मेम्ब्रेन होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए फॉर्म्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। जो आपकी अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है ये भी फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। और इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट अलग से जो होते हैं किसके अंदर? अरेकिनोइड मैटर के अंदर, इट इज ए एवस्कुलर लेयर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है इसके बारे में कि जो आपकी अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है वो कैसी होती है? सर एवस्कुलर लेयर होती है, मतलब इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ड्यूरामेटर और पायामेटर दोनों वस्कुलर लेयर होती है, बल्कि जो आपकी जो अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है वो कैसी होती है? एवस्कुलर लेयर होती है। नेक्स्ट थिंग, इट फॉर्म्ड वन स्पेस। ये भी एक स्पेस का निर्माण करती है, और वो एक स्पेस कौन सा होता है? वो होता है सब अरेकिनोइड स्पेस। कौन सा होता है? सब अरेकिनोइड स्पेस। और जो सब अरेकिनोइड स्पेस होता है, मतलब सब मतलब नीचे, किसके नीचे? अरेकिनोइड मैटर के नीचे। और अरेकिनोइड मैटर के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? सर पायामेटर प्रेजेंट होती है। तो लिख सकते हैं सब अरेकिनोइड स्पेस किसके मध्य बनता है? बिटवीन द अरेकिनोइड मैटर एंड पायामेटर। अरेकिनोइड मैटर एंड पायामेटर। अरेकिनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में जो स्पेस बनता है उस स्पेस को क्या बोला जाता है? सब अरेकिनोइड स्पेस है वो आपका बोला जाता है। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? ध्यान दीजिएगा, ये सब अरेकिनोइड स्पेस किसके मध्य बना है? अरेकिनोइड मैटर एंड द पायामेटर के बीच में। ध्यान दीजिएगा, इस स्पेस के अंदर क्या होता है? CSF फ्लूइड सर्कुलेट करता है। लिख सकते हैं CSF फ्लूइड सर्कुलेट इन दिस स्पेस। जो आपका CSF फ्लूइड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये आपके इस स्पेस के अंदर क्या होता है? सर्कुलेट होता है। और जो आपका सब अरेकिनोइड स्पेस होता है, इस स्पेस के अंदर अरेकिनोइड विलाई प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? CSF फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। जब अपन CSF फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तब आपको उसके पूरा पाथवे के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका CSF फ्लूइड है वो आपका सर्कुलेट है, वो आपका होता है। अभी इतना ध्यान रखना है कि सब अरेकिनोइड स्पेस जो आपकी अरेकिनोइड मैटर लेयर बनाती है, जो अरेकिनोइड मैटर और पायामेटर के बीच में बनता है, और इस फ्लूइड के इसके अंदर क्या होता है? इस स्पेस के अंदर CSF फ्लूइड क्या करता है? सर्कुलेट है, वो आपका करता है। नेक्स्ट बात करें कि ये सिर्फ एक स्पेस का निर्माण करती है, सिर्फ एक ही स्पेस का निर्माण कौन सी? आपकी अरेकिनोइड मैटर लेयर। और इट फॉर्म्ड टू स्ट्रक्चर, और इसके साथ साथ ये दो स्ट्रक्चर निर्माण ही करती है। इट फॉर्म टू स्ट्रक्चर, या अपन एक चीज लिख सकते हैं, टू स्ट्रक्चर ना लिख के यहाँ पे मैं डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूं तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि जो आपका अरेकिनोइड मैटर लेयर होती है एक स्पेस का निर्माण करती है, और स्पेस को मैंने क्या बोला? सब अरेकिनोइड स्पेस बोला। तो नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, द सब अरेकिनोइड स्पेस इज डायलेटेड
on some location is called सिस्टर्न। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक वर्ड आपको मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है? सिस्टर्न आपको मिल रहा है। जैसा कि बेसिकली अगर अपन बात करें कि ये आपका ब्रेन है और ये ब्रेन के सबसे टच में कौन सी होती है सर? पाया मैटर होती है। और सेकंड वन कौन सी होती है आपके सर? ड्यूरा मैटर होती है। और इस पाया मैटर ब्रेन के टच में होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होगी? टच में होती है। और इसके आउटर क्या होती है कि सर वो क्या होती है आपकी? अरेकिनोइड मैटर होती है। अब अरेकिनोइड मैटर क्या आता है? यहाँ पे दो क्या आते हैं? स्पेस एंड मार्केट स्पेस को मैंने क्या बोला? सब अरेकिनोइड स्पेस। कुछ जगह के ऊपर आपका जो सब अरेकिनोइड स्पेस होता है वो क्या हो जाता है कि सर डायलेट हो जाता है। कुछ जगह के ऊपर आपका सब अरेकिनोइड स्पेस क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। और इस डायलेटेड पार्ट को क्या बोला जाता है? सिस्टर्न है वो आपका बोला जाता है। बेसिकली दो सिस्टर्न यहाँ पे बनते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सिस्टम बनते हैं और मेन जो होते हैं वो दो होते हैं। और दो सिस्टम कौन से होते हैं? पहला होता है पोंटाइन सिस्टम। पहला कौन सा होता है? पोंटाइन सिस्टम। और सेकंड होता है वो होता है सिस्टर्ना मैग्नम। क्या होता है? सिस्टर्ना मैग्नम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एट द लोकेशन ऑफ पोन्स, एट लोकेशन ऑफ पोन्स। अगर आपका पोन्स क्या होता है? अपने ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। पोन्स ब्रेन का एक पार्ट होता है। अगर पोन्स वाली लोकेशन के ऊपर अगर अपना सब अरेकिनोइड स्पेस अगर डायलेटेड हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? पोंटाइन सिस्टम। और अगर बात करें एट लोकेशन ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम, आपके अगर ऑसिपिटल लोब की अगर मैं बात करूं जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है, ब्रेन का ये ऑसिपिटल हिस्सा है और इस ऑसिपिटल हिस्से के यहाँ पे फोरामेन ऑफ मैग्नम प्रेजेंट होता है और यहीं से क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। और इस अगर बात करें फोरामेन ऑफ मैग्नम की लोकेशन के ऊपर आपका अगर सब अरेकिनोइड स्पेस अगर डायलेटेड हो रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना मैग्ना अपन बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करें थोड़ा सा अगर अच्छे से इसको देखना चाहिए तो मान लीजिए ये अपना क्या है? मान लीजिए अपना ब्रेन है। क्लियर है? ये अपना ब्रेन है और ब्रेन का जो पोस्टीरियर है, जो बात करें पोस्टीरियर हिस्सा होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो ओसिपिटल लोब होता है, यहीं से आपकी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो ये मान लीजिए क्या होगी कि सर स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होगी और स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन और मैग्नम से क्या होती है? स्टार्ट होती है और कहां तक प्रेजेंट होती है आपके? वो प्रेजेंट होती है लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें मैं आपको और बताऊंगा कि आपके जो ड्यूरा मैटर और जो आपकी अरेकिनोइड मैटर होती है ये आपकी दोनों लेयर ब्रेन से स्टार्ट होती है और सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कोक्सियल वर्टिब्रा। तो आपके जो बात करें सैक्रम जो वर्टिब्रा होती है उसकी जो सेकंड जो वर्टिब्रा होती है वहां तक क्या होता है? ड्यूरा मैटर और अरेकिनोइड मैटर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अगर डायग्रामेटिकली अपन यहाँ पे देखें तो मैंने क्या बताया? ब्रेन के जो डायरेक्टली टच में होती है यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बनाती, वो कौन सी होती है? पाया मैटर होती है। पाया मैटर लेयर के बारे में आपको भी बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ये आपके पाया मैटर लेयर सबसे इनर साइड में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? डायरेक्टली टच में होती है। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट टच में होती है और ये लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा का लेवल आता है, यहाँ पे आके आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। और इसको अपन क्या बोलते हैं? जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई ये लेयर कौन सी होती है? पाया मैटर लेयर होती है। और पाया मैटर लेयर एक सिंगल लेयर एक ऐसी होती है जो ब्रेन से स्टार्ट होती है और कहां तक प्रेजेंट होती है? ये कोक्सियल लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कहां तक प्रेजेंट होती है? कोक्सियल लेवल तक प्रेजेंट होती है। सेकंड मैंने बनाया था वो कौन से बनाई थी? इसके बाद कौन सी लेयर होती है कि सर अरेकिनोइड मैटर लेयर होती है। और अरेकिनोइड मैटर जो लेयर होती है कहां तक प्रेजेंट होती है? सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। कहां तक प्रेजेंट होती है? सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? ये मान लीजिए क्या आपका सैक्रम सेकंड लेवल है। कौन सा लेवल है? सैक्रम सेकंड लेवल है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? आपकी अरेकिनोइड मैटर प्रेजेंट होती है। ये जो मैंने ब्लू से बनाई ये कौन सी लेयर? आपकी अरेकिनोइड मैटर। अरे कौन सी लेयर है? अरेकिनोइड मैटर लेयर होती है। अब ध्यान दीजिएगा इस अरेकिनोइड मैटर और इस पाया मैटर के बीच में जो स्पेस बना है इस स्पेस को मैंने क्या बोला? ये स्पेस कौन सा हो गया आपका? सब अरेकिनोइड स्पेस। कौन सा हो गया? सब अरेकिनोइड स्पेस। और सबसे आउटर जो होती है वो कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर होती है और ये भी कहां तक प्रेजेंट होती है? सैक्रम सेकंड लेवल तक क्या होती है? प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ये रेड कलर से मैंने कौन सी बनाई? आपकी ड्यूरा मैटर है, ये मैंने बना दी। ये कहां तक प्रेजेंट है? सैक्रम सेकंड लेवल तक प्रेजेंट है। और इस ड्यूरा मैटर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सर
है, स्कल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे दो स्पेस बन रहा है, स्कल और ड्यूरामेटर के बीच स्पेस है, इसको अपन ने क्या बोला, एपिड्यूरल स्पेस। और जो आपकी कौन सी है, ड्यूरामेटर स्पेस है, इसको मैंने क्या बोला, सब ड्यूरल स्पेस। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट बात मैंने बताई कि आपका जो सब स्पेस होता है ये कुछ जगह के ऊपर डायलेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टन है वो अपन बोलते हैं। और अगर अपना पोन्स लेवल के ऊपर है, डायलेट हो रहा है, इसको अपन पोन्टाइन सिस्टन बोलते हैं। और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा शुरुआत हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन और मैग्नम। और यहाँ पे अगर डायलेट हो रहा है आपका सब एक्टिविटीज, अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना मैग्नम। दोनों के अंदर, तीनों लेयर के अंदर कॉमन बात अगर हम करें तो जो आपकी ड्यूरामेटर एग्नोमेटर होती है, ब्रेन से स्टार्ट होती है और सैक्रम सेकंड लेवल तक प्रेजेंट होती है। थर्ड बात करते हैं पायामेटर लेयर के बारे में। पायामेटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और ये किसी भी स्पेस का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, टच में होती है। इसलिए आपकी जो पायामेटर जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखी है, ये कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती है। बट इसके बारे में खास बात ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, टच में होती है। बट आपकी लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा पे आके क्या हो जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो जाता है और ये पायामेटर आपस में टच होके और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। और कहां तक प्रेजेंट होती है, कोकिजियल लेवल तक प्रेजेंट होती है। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है, फाइलम टर्मिनल है, ये अपन बोलते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये कौन बनाती है, पायामेटर बनाती है, जो कहां से स्टार्ट होती है, फाइलम टर्मिनल, लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और कहां तक प्रेजेंट होता है, कोकिजियल लेवल तक क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। कौन सा, आपका फाइलम टर्मिनल। तो थर्ड वन अगर अपन बेसिकली अपन बात करें, थर्ड लेयर अपनी कौन सी है, पायामेटर। थर्ड लेयर कौन सी है, पायामेटर। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो कौन सी होती है, पायामेटर होती है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस, डज नॉट फॉर्म एनी स्पेस। क्लियर है, ये कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती। कौन सी लेयर, पायामेटर, क्योंकि डायरेक्टली टच में होती है इसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, आपके डायरेक्टली टच में होती है, इसलिए कोई भी स्पेस का निर्माण नहीं करती है। कौन सी, आपकी पायामेटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात बढ़ते हैं, ये दो स्ट्रक्चर निर्माण करते हैं, इट फॉर्म टू स्ट्रक्चर, फॉर्म टू स्ट्रक्चर। कौन सी, आपकी पायामेटर। इसके अंदर पहला कौन सा, फाइलम टर्मिनल, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो फाइलम टर्मिनल होता है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा स्टार्ट होती है और कोकिजियल लेवल तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बनाती है, ये वो बनाती है क्या, डेंटिकुलेट लिगामेंट। कौन सा बनाती है, डेंटिकुलेट लिगामेंट। और ध्यान दीजिएगा, डेंटिकुलेट लिगामेंट क्या होता है, आपके पायामेटर का फोल्ड होता है या पायामेटर स्ट्रक्चर का ही पार्ट होता है। कौन सा, डेंटिकुलेट लिगामेंट। और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू स्पाइनल कॉर्ड, इसे टू स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है, डेंटिकुलेट लिगामेंट का होता है। और डेंटिकुलेट लिगामेंट किसका पार्ट होता है, आपके पायामेटर का पार्ट होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक अपन को चीजें जानना जरूरी है। और ये था ओवरऑल अपने किसके बारे में, मेनिंजेस के बारे में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। रेगुलर जो ऐसे वीडियो आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।